वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे देखिए बजाज फाइनेंस शेयर के बारे में। बजाज फाइनेंस में मैंने कल आपसे डिस्कस किया कि बीच में खरीदारी की गलती मत करना। अब ऐसा क्यों कहा, इस चीज को समझेंगे ऑप्शन चेन के माध्यम से। लेकिन क्या इंट्राडे में हम बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर? इस चीज को हम समझेंगे सिंपली ऑप्शन चेन की डेटा को रीड करके। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले चार्ट पर अगर आपको दिखाऊं तो मॉर्निंग में स्टॉक फर्स्ट कैंडल में एक अच्छी खासी तेजी के बाद में एक हल्का सा सपोर्ट लेता है 1020 से पहले, और वहां से लगभग चला जाता है 1035 के आसपास, और वहां से टूटता है सीधे और कहाँ आता है 1020। क्योंकि 1020 का लेवल अपने आप में आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बेहतरीन सा सपोर्ट दिखाई दिया, और 1030 का लेवल अपने आप में एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दिया। इस चीज को अगर ऑप्शन चेन पर चल करके देखें तो यहाँ पर देखिए मैंने बजाज फाइनेंस का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। अब इस ऑप्शन चेन में मैं अगर अपना सपोर्ट देखने की कोशिश करूं तो मुझे 1020 पर मेरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। किसके कारण दिखाई दे रहा है? देखिए 1020 पर मेरा बना हुआ है वॉल्यूम, और वॉल्यूम 1020 पर अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 1030 पर जो सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ 74% है। तो ये परसेंटेज अगर 80 से ऊपर होती है, 75 से ऊपर होती, तो मैं कहीं ना कहीं इसके प्रेशर को बुलिश क्रिएट करता, यानी बुलिश काउंट करता। अभी के लिए जो मुझे दिखाई दे रहा है वो अपने आप में सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है कि 1020 पर अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग मेरा सपोर्ट क्रिएट हुआ आज के ट्रेडिंग सेशन में। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस 1030 पर दिखाई दे रहा है। किसके कारण है? देखिए वॉल्यूम के ही कारण है, और वॉल्यूम 1030 से 1040 पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है? यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक का जो ट्रेंड आप समझेंगे वो किस तरीके का समझेंगे? बुलिश ट्रेंड, है ना। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो कर रहा है एक बुलिश प्रेशर बना रहा है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। मतलब सिंपल सा है कि अगर बॉटम मिल जाए तो मैं बाइंग करूंगा 1020 से, लेकिन 1030 का जब भी लेवल मिलेगा तो मैं वहां से थोड़ा सा सेल करने से डरूंगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के ब्रेक होने की संभावना है, 1040 की तरफ स्टॉक जाने की संभावना रखता है। तो ऐसे केस में जब मैं चार्ट पर आऊं, देखिए 1030 का जो मैंने आपके सामने यहाँ लाइन लगाया हुआ है, तो आखिरकार क्यों स्टॉक फर्स्ट टाइम भी स्टॉक रेजिस्टेंस पर आने के बाद इस पर सस्टेन नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ से जो प्रेशर था इसके चलते स्टॉक क्या किया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला गया, फिर वहां से टूटा, और टूटने के बाद एग्जैक्टली कहां पर आकर के रुकता है? 1020 के लेवल पर। अगर यहीं पर एक 1020 पर लाइन खींच दी जाए और उस लाइन को मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं तो आप देखिएगा किस तरीके से 1020 पर प्रॉपर तरीके से स्टॉक क्या करता है, स्टक होने का प्रयास करता है। ये देखिए 1020 पर एकदम आकर के क्या हुआ, एकदम चिपक गया। फिर यहाँ कहीं देखेंगे तो 2:30 बजे आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना है। अगर आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाया, मान लीजिए 12:15 बजे स्टॉक आ गया, आपने यहाँ पोजीशन बना लिया, तो यहाँ आपको 2:30 बजे एग्जिट कर जाना है, चाहे आपको 1-2 पॉइंट का लॉस हो, चाहे आपकी कॉस्ट पर हो। उसके बाद आपको स्टॉक में नहीं रुकना है, चाहे भले ये बाद में ऊपर ही क्यों ना चला जाए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो प्रॉपर अगर आप वेट किए तो आपको ये समझ में आया कि जो आपका लेवल है उस पर स्टॉक रुका, है ना। तो ये आपको समझ में आया। अब अगर हम बात करें आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावना होगी, तो देखिए पोजिशनली सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक में समझिए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पर है और किस तरीके का है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो सपोर्ट क्रिएटेड है मेरा, वो 1000 पर है। तो ऐसे केस में अगर 1000 से पहले मैं ट्रेड करने का इनिशिएट करने का प्रयास करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं एक गलती कर सकता हूं। अगर मेरा सपोर्ट जब नीचे है तो मुझे वेट करना चाहिए प्रॉपर अपनी वैल्यू का। रेजिस्टेंस का अगर डिस्कस किया जाए तो रेजिस्टेंस आप देखेंगे 1100 पर हाईएस्ट क्रिएटेड है, 1100 से 1050 पर आने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अभी स्टॉक की जो क्लोजिंग है उसके हिसाब से अगर समझा जाए तो स्टॉक खड़ा हुआ है मिड में, यानी कि रेजिस्टेंस भी मेरा ऊपर है, सपोर्ट भी मेरा ऊपर है। तो ऐसे केस में इंट्राडे में ही लेवल्स को समझ के ट्रेड करूंगा। बाकी पोजिशनली अभी बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेटा। तो आई होप आप समझ होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।